क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की हर बड़ी घटना अचानक ही क्यों होती है? कभी कोई वायरस फैलता है, कभी युद्ध छिड़ता है और फिर एक बड़ी ताकत सामने आकर कहती है, हम हैं, तुम्हारी मदद करेंगे। ये सब पहले से तय प्लान का हिस्सा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी एजेंडा 2030 का। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक गुप्त एजेंडा जिसके जरिए दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारें और अरबपति कंपनियां एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती हैं जहां कुछ चुनिंदा लोग राज करें और बाकी सब बस सिस्टम के गुलाम बन जाएं। इस एजेंडे के पीछे हैं 3 खतरनाक लक्ष्य। एक वैश्विक सरकार यानी विश्व भर की एक सरकार बनाना जिसमें सभी फैसले सिर्फ एक जगह से लिए जाएं। 2 100% सर्विलांस, हर इंसान की हर हरकत पर नजर रखना। और 3 डिजिटल करेंसी और कर्ज का जाल, ताकि पूरी मानवता को एक सेंट्रल सिस्टम से कंट्रोल किया जा सके। अब कल्पना कीजिए, जब पूरी दुनिया की एक सरकार बन जाएगी तो इस सिस्टम में निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ उन नेताओं को ही मिलेगा जो इस एजेंडे के वफादार बन चुके हैं। लोकतंत्र का नाम तो रहेगा, लेकिन असल में यह एक चुने हुए गुलामों की परिषद होगी, जहां जनता के प्रतिनिधि नहीं बल्कि सिस्टम के एजेंट बैठेंगे। जो नेता जनता की आवाज उठाएंगे उन्हें एंटी डेवलपमेंट कहकर किनारे कर दिया जाएगा। कभी अमेरिका के नाम पर, कभी चीन के कर्ज के जाल में, कभी WHO और UN की मीटिंगों के जरिए ये ताकतें महामारी, युद्ध का माहौल बनाकर अपना एजेंडा लागू करती हैं। इनका मिशन सालों से जारी है, लेकिन लक्ष्य है साल 2030 तक पूरी दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू करना। जो सरकारें झुकती नहीं, वहां ये लोग अपना डम्मी प्रधानमंत्री बिठाकर अपने बिजनेस पार्टनर, कॉर्पोरेट और मीडिया के जरिए पूरा सिस्टम कंट्रोल करते हैं। भारत में यह खेल शुरू हुआ 2014 से, जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चेहरे के लिए चुना गया। अडानी, अंबानी और अमेरिका की मदद से मीडिया को भारी फंडिंग मिली और मोदी को बनाया गया एक मसीहा। चुनाव जीतने के बाद सेंटर के जरिए इन ताकतों ने भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं ED, CBI, RBI, RTI आयोग, मानवाधिकार आयोग और न्यायपालिका पर कब्जा जमाया, जिसके जरिए जनता की आवाज उठाने वाले क्रांतिकारियों और विपक्ष को चुप करवाने की लगातार कोशिशें होती रही। भारत में अपने बिजनेस पार्टनर अंबानी, अडानी के जरिए ज्यादातर सरकारी संपत्तियों को खरीदकर बाकी बची संपत्तियों को 50 से 90 साल तक की लीज पर लेकर और कॉर्पोरेट की कर्ज मुक्ति से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो खर्च किया गया उससे कहीं अधिक वसूल किया गया। नोटबंदी, कोरोना महामारी, वैक्सीन माफिया, 3 कृषि कानून, डिजिटल करेंसी, अग्निवीर योजना, ये सब एक के बाद एक लागू किए गए ताकि आम लोगों के अधिकार, जमीन, नौकरियां, रोजगार और आवाज छीनकर उन्हें बीमार, गरीब, बेसहारा करके सिस्टम का गुलाम बनाया जा सके। गुलामों की गुलामी सुनिश्चित करने के लिए आंदोलनकारी किसानों, RTI कार्यकर्ता या कोई भी विरोध करे, उसका बैंक खाता सीज करने, डिजिटल ट्रांजैक्शन बंद करने और मानसिक सामाजिक रूप से तोड़ने के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि आधार कार्ड और फैमिली ID के जरिए इन लोगों ने हम सबकी कुंडली पहले से ही तैयार कर रखी है। 4 साल नौकरी करने के बाद बेरोजगार होने वाले अग्निवीर युवाओं को भी ये लोग जनता की आवाज दबाने के लिए ही अपनी सिक्योरिटी में रखेंगे। भारत जैसे देश इस वैश्विक षड्यंत्र में मोहरे हैं, जहां मल्टीनेशनल कंपनियां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे समझौतों के तहत बाजार पर कब्जा कर रही हैं। नई शिक्षा नीति से बच्चों की सोच बदली जा रही है और मीडिया के जरिए एक झूठी दुनिया बनाई जा रही है। कभी हाईवे के नाम पर, कभी अन्य विकास के नाम पर, कभी ज्यादा पैसे का लालच देकर किसानों की जमीनें हथियाई जा रही हैं। जब किसान से जमीन ले ली जाएगी तो मजदूर, व्यापारी, दुकानदार सब पर गहरा असर पड़ेगा और एक बार किसान जमीन से कट गया तो पूरा देश एक क्लिक से कंट्रोल में आ सकता है। अब सब कुछ जानते हुए भी हम अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में नहीं धकेल सकते। हमें सोचना पड़ेगा और सत्ताधारी नेताओं से सवाल पूछने पड़ेंगे। ऑनलाइन खरीदारी छोड़कर लोकल बिजनेस जैसे छोटे दुकानदारों को सपोर्ट करना पड़ेगा। स्वदेशी टेक्नोलॉजी, शिक्षा और विचारधारा को अपनाना पड़ेगा। इस खतरे के खिलाफ हमें जाति धर्म से ऊपर उठकर एक होना पड़ेगा और उन किसान जत्थेबंदियों का समर्थन करना होगा जो कॉर्पोरेट एजेंडे का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जब तक किसान के पास जमीन है तब तक देश को पूरी तरह गुलाम नहीं बनाया जा सकता। एक जागरूक नागरिक ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कोई सपना नहीं, ये एक सुनियोजित जाल है जिसका मिशन है 2030 तक पूरी मानवता पर नियंत्रण। इसलिए अगर आप सड़कों पर नहीं उतर सकते तो सोशल मीडिया पर आवाज उठाइए, बोल नहीं सकते तो लिखिए, और अगर लिख भी नहीं सकते तो इस वीडियो को ही इतना शेयर कर दो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का यह षड्यंत्र हर देशवासी की समझ में आ जाए। इस वीडियो में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सिर्फ बेसिक जानकारी दी गई है। अगर आप जियोपॉलिटिक्स को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपका दिन मंगलमय हो। जय जवान, जय किसान, जय भारत।